नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाई के अंतर्गत मिलने वाली किस्तें और कितना पैसा मिलता है और किस किस्त में क्या काम करवाना होता है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि घर बनवाने के लिए कितनी राशि मिलती है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसीलिए आज हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुल कितनी राशि मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि दी जाती है। सामान्य राज्यों में 1,20,000, कुछ राज्यों में 1,30,000, पहाड़ी कठिन क्षेत्रों में 1,50,000 तक राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त। पहली किस्त कितनी मिलती है? राज्य के हिसाब से लगभग 30,000 से 40,000 रुपए या 40,000 के करीब। पहली किस्त कब मिलती है? पहली किस्त तभी जारी की जाती है जब आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में शामिल हो, आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड और जॉब कार्ड वेरिफिकेशन पूरा हो जाए। अधिकारी द्वारा आपके पुराने घर का जियो ट्रैकिंग कर दिया जाए। जियो ट्रैकिंग सबसे जरूरी प्रक्रिया है। सही फोटो और सही लोकेशन नहीं होने पर पैसा रोका जाता है। पहली किस्त में क्या काम करवाना होता है? पहली किस्त में क्या काम करवाना होता है? पहली किस्त का पैसा घर की नींव फाउंडेशन तैयार कराने के लिए होता है। जमीन की खुदाई, नींव भराई, फाउंडेशन डालना, बेस लेवल बनाना। सरकार का उद्देश्य है कि पहली किस्त से आपका घर मजबूती से शुरू हो सके। दूसरी किस्त, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। दूसरी किस्त कितनी मिलती है? राज्य के अनुसार लगभग 70,000 से 80,000 रुपए। दूसरी किस्त कब मिलती है? दूसरी किस्त तभी मिलेगी जब वह नींव का पूरा काम हो जाए, पंचायत सचिव जेई द्वारा जांच और दूसरी वह जियो ट्रैकिंग कर दी जाए, फोटो और रिपोर्ट पोर्टल पर मंजूर हो जाए। दूसरी किस्त से क्या काम करवाना होता है? दूसरी किस्त में घर का मुख्य स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। दीवारें बनाना, खिड़की दरवाजे की जगह तैयार करना, छत डालने का पूरा प्रबंध, ईंट, गिट्टी, सीमेंट, रोड आदि का इस्तेमाल। दूसरी किस्त सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी में घर की 70 से 80% बनावट तैयार होती है। तीसरी किस्त फाइनल इंस्टॉलमेंट। तीसरी किस्त कितनी मिलती है? राज्य में यह राशि लगभग 30,000 से 40,000, पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ अधिक भी हो सकती है। तीसरी किस्त कब मिलती है? तीसरी किस्त तभी जारी होती है जब आपका लगभग 90% घर बन चुका हो। अधिकारी द्वारा फाइनल जियो ट्रैकिंग की जाएगी, पूरी रिपोर्ट मंजूर हो जाए। तीसरी किस्त में कौन सा काम करवाना होता है? यह किस्त घर की फिनिशिंग के लिए होती है। प्लास्टर, पेंट, दरवाजे, खिड़कियां लगाना, शौचालय बनाना। SBM के तहत सीढ़ी या रैंप, अंतिम मरम्मत। तीसरी किस्त के बाद आपका घर पूरी तरह से पूरा माना जाता है। महत्वपूर्ण बातें जरूर ध्यान रखें। पैसा सीधे बैंक में डीबीटी से आता है। यदि आधार कार्ड में आपका बैंक खाता लिंक है तो पैसा आधार आधारित भुगतान आधार शेडिंग से सीधा खाते में आता है। नरेगा जॉब कार्ड जरूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके परिवार में जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। कई राज्यों में बिना जॉब कार्ड के भुगतान रोका जा सकता है। गलत फोटो या गलत लोकेशन देने पर आवेदन रिजेक्ट। दूसरे की जमीन की फोटो, पुराने घर। कई राज्यों में बिना जॉब कार्ड के भुगतान रोका जा सकता है। गलत फोटो या गलत लोकेशन देने पर आवेदन रिजेक्ट। किसी दूसरे की जमीन की फोटो, पुराने घर की गलत फोटो, GPS लोकेशन गलत होने पर आपकी किस्त रोकी जा सकती है और फार्म रिजेक्ट हो सकता है। निर्माण पूरा कराने की समय सीमा पर का निर्माण 12 से 18 महीने के अंदर पूरा कराना होता है। अधिक देर होने पर अगली किस्त रोक दी जाती है। हर किस्त से संबंधित काम पूरा कराना चाहिए। पहली किस्त नींव, दूसरी किस्त दीवार, तीसरी किस्त